नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप थपलियाल। और साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड में एक अजीब प्रकरण सामने आया है। वर्तमान में जो डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की भूमिका में है अभिनव कुमार, उनकी कुर्सी खतरे में पड़ गई है। इस तरीके का संकेत केंद्र ने या कह लीजिए कि यूपीएससी ने उत्तराखंड को दिए हैं। डीजीपी अभिनव कुमार को लेकर क्या क्या प्रकरण सामने आया है, वह जानने से पहले आप लोगों से आग्रह है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही आप नीचे दिए गए नंबर या फिर क्यूआर कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी जरूर करें। तो साथियों, कार्यवाहक डीजीपी के रूप में अभिनव कुमार पिछले 10-11 महीने से उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनको स्थायी रूप से डीजीपी बनाया जाए, इसके लिए एक डीपीसी दिल्ली में हो रही थी। यूपीएससी इन सारे कामों को देखता है और यूपीएससी ने स्थायी रूप से डीजीपी नियुक्त करने के लिए अभिनव कुमार का नाम पैनल में शामिल नहीं किया है। यूपीएससी ने जिन 3 नामों का पैनल अपनी सिफारिश के साथ उत्तराखंड में भेजा है, उसमें 1995 बैच के डॉक्टर दीपम और डॉक्टर पीवी के प्रसाद का नाम शामिल है और 1997 बैच के अमित सिन्हा का नाम भी इस पद के सिफारिश में शामिल किया गया है। अब आप लोगों को आश्चर्य होगा कि कार्यवाहक डीजीपी जिनको जिम्मेदारी दी गई थी उत्तराखंड के लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने की, उनका नाम यूपीएससी ने पैनल में शामिल क्यों नहीं किया है। अब खबर यह है कि अभिनव कुमार का जो मूल कैडर है वह उत्तर प्रदेश है, लेकिन उत्तराखंड बनने से पहले अभिनव कुमार उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे रहे थे और इसी आधार पर उन्होंने अपना कैडर उत्तराखंड आवंटित करने का आग्रह किया था। लेकिन यह मांग मानी नहीं गई और इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि कोर्ट कचहरी में यह मामला है, सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला गया और एक स्थगन, एक स्टे ऑर्डर है जिसके आधार पर अभिनव कुमार उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अभिनव कुमार मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के काफी करीबी अधिकारियों में रहे हैं। जब अभिनव कुमार डीजीपी नहीं थे और एडीजीपी थे, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ जनरल, उस समय पुष्कर सिंह धामी ने अभिनव कुमार को अपना विशेष सचिव बनाया था और सरकार में वह बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार में कितने करीब, सीएम धामी के कितने करीब अभिनव कुमार हैं, क्योंकि कैडर से अलग हटकर उन्हें सरकार में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी। ऐसा नहीं है कि इससे पहले ऐसी जिम्मेदारियां दूसरे मुख्यमंत्रियों ने किसी अधिकारी को नहीं दी है, लेकिन यह भी एक महत्वपूर्ण बात थी जिसे नोटिस किया गया है। अब आगे क्या होगा, इसको लेकर तमाम लोगों में मंथन चल रहा है। उत्तराखंड सरकार के जो गृह सचिव हैं शैलेश बगोली, उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है अखबारों को, मीडिया को, कि हाँ, डीजीपी के पैनल के रूप में अभिनव कुमार का नाम शामिल नहीं किया गया है। लेकिन सरकारी सूत्रों की माने तो यह भी राज्य सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि जो यूपीएससी ने अपनी सिफारिशें राज्य सरकार को भेजी हैं या फिर भविष्य में भेजेगा, उसका परीक्षण किया जाएगा। यानी ऐसा भी नहीं है जो सीधा सीधा यूपीएससी की सिफारिशों को मान लेगा और जो वर्तमान डीजीपी के पद पर, चाहे वह कार्यवाहक डीजीपी हैं लेकिन डीजीपी की कुर्सी पर विराजमान है, उनको उनके पद से सीधा हटाया नहीं जाएगा, बल्कि एक परीक्षण जरूर किया जाएगा। तमाम अखबारों में, मीडिया में पिछले 3-4 दिन से इसकी सुगबुगाहट तेज है, क्योंकि 30 सितंबर को डीपीसी हुई थी दिल्ली में और उसके लिए बकायदा उत्तराखंड से गृह सचिव शैलेश बगोली वहां पहुंचे थे और खबर यह भी है कि मुख्य सचिव भी वहां पर पहुंची थी। वैसे आपको एक बात और बता दूं कि जो मुख्य सचिव की बात आ ही गई है, तो मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, उत्तराखंड सरकार ने पहले 6 महीने का उनका कार्यकाल एक्सटेंशन उनको दिया था और जब उनका कार्यकाल 30 सितंबर को खत्म हो रहा था तो उससे पहले उनका कार्यकाल 6 महीने और बढ़ाया गया और खबर यही बताई जा रही थी कि उत्तराखंड में कार्यवाहक डीजीपी हैं और उत्तराखंड में स्थायी रूप से चीफ सेक्रेटरी भी नहीं है और यह बात अब बिल्कुल सही साबित होती हुई नजर आ रही है। देखना यह है कि राज्य सरकार अब क्या फैसला लेती है। वैसे एक जानकारी आपको और भी दे दूं कि उत्तराखंड में ऐसा पहली बार नहीं है जिन्होंने, जो सिविल सर्वेंट्स थे, जिनको उत्तर प्रदेश में जाना था उत्तराखंड बनने के बाद, लेकिन उन्होंने अपनी सेवाएं उत्तराखंड में ही देने का फैसला किया था और रिटायर होते तक उन्होंने अपनी सेवाएं उत्तराखंड में ही दी थी। अब देखना यह है कि डीजीपी अभिनव कुमार के बारे में उत्तराखंड सरकार क्या फैसला लेती है। अभी के लिए इतना ही साथियों, अगले रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन आपसे आग्रह है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ आप नीचे दिए गए नंबर या फिर क्यूआर कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी जरूर करें। नमस्कार।